What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to day 21 of our GNG 2.0 और इस बार क्या मजा आया है। बिजनेस स्टडीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आ चुकी है अकाउंट्स की। अकाउंट्स में बच्चों हम लोग शेयर्स और डिवेंचर्स आज कंप्लीट करेंगे। सिर्फ रेशियोज बचेगा आपका, तो रेशियोज के लिए हमें डे 22 की जरूरत पड़ेगी। तो अकाउंट्स का जो सीरीज खत्म होगा वो 22 डेज में होगा। तो रेशियोज में आपको कल कराऊंगा। शेयर्स एंड डिवेंचर्स हम लोग आज ही समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो जाओ जाके जल्दी से अटेंडेंस लगाओ। आज शेयर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो राटा कुछ बड़े क्वेश्चंस करने हैं, इनको करके भी आपको मजा आ जाएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अब कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए थे, उनको मैं यहीं पे अटैच कर दूंगा सो दैट आप सारे साथ में देख पाओ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड हमारे इशू ऑफ शेयर्स को भी समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो मेरे प्यारे चिंटूज एंड चिंटीज, हम लोगों ने यहां तक का काम कर लिया था। भला कहां तक का? ये फॉर फीचर वाला, फॉर फीचर रीइशू हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब आज हम यहां से चालू करते हैं, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस अब हम करने वाले हैं आज। इनको करके तुमको मजा आ जाएगा। मतलब फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन सब करा दूंगा, टेंशन मत लेना। देखो क्या है, ड्यूरिंग द ईयर 14-15 एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर, 50 का एक 55 पे। ठीक है सर, ओके। 10,000 शेयर, 50 का एक 55 पे। पेबल कैसे कैसे है बच्चों, कैसे कैसे पैसा देना है? पेबल एज 15-20-20, 15-20-20, 15, 20 और 20, ठीक है, ऐसे, ठीक है। 20 में 5 का प्रीमियम भी था बच्चों। 15-20-20, चलो सर ये भी हो गया। इसके बाद क्या है? इसके बाद है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड का मतलब बच्चों फुल सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। वन शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। एक शेयर होल्डर बच्चों जिसके पास 500 शेयर है, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और इसके शेयर यहीं पे फॉरफीट कर दिए गए। क्या सर मैं ये टेबल एग्जाम में बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो बच्चों, ऐसी टेबल बना सकते हो। एक और शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर है, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट। अच्छा, इसके पास 100 शेयर है, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, तो ये एडवांस हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 100 शेयर थे, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। आफ्टर द कंपनी हैज मेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। बाद में शेयर रीइशू कर दिए गए हैं। चलो रीइशू की बातें बाद में देखेंगे, पहले हम यहां तक पहुंचते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास फुल सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रो राटा ओवर सब्सक्रिप्शन, वो भी अभी आगे आएगा, मैं तुमको आज ही समझाने वाला हूं। मस्त, पहले ये समझो कैसे होगा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। देखो 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया। एप्लीकेशन पे यहां पे भी टिक लगा हुआ है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। क्या एंट्री होगी? यहां से शुरू करता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया। कितना? 10,000 पे 15। 10,000 पे 15 कितना भाई? मैं तो आज कैलकुलेटर यूज करूंगा, हाँ, नहीं तो फिर कैलकुलेशन एरर हो जाती है जल्दी जल्दी में। एक बच्चा लास्ट वीडियो में कह रहा सर आपने मिस्टेक कर दी। मैंने कहा बेटा तभी तो मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता। नालायको, पूरे 1 घंटे की वीडियो सही बनाई, उसके लिए किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा। नहीं नहीं, वैसे बच्चे अप्रिशिएट भी करते हैं, बट वही होता है ना कि गलती जल्दी पकड़ी जाती है। गलती पे आपको पकड़ने के लिए, डांटने के लिए लोग फटाफट आ जाएंगे। आप 100 अच्छे काम करो, वो लोग भूल जाएंगे एक गलत काम पे, समझे? इसीलिए आज तो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा भाई। लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है सर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है कैलकुलेशन एरर हो गया। चलो अब बाबू अलॉटमेंट मांगना है, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 15, 5, 20 मल्टीप्लाई करो 10,000 शेयर से,
10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपए, 1.5 लाख कैपिटल के और 50,000 प्रीमियम के। ठीक है बच्चों, अब जब रिसीव करने की बारी आई, यहां से मेन खेल शुरू हुआ। जब रिसीव करने की बारी आई मेरे प्यारों, तो एक ने तो दिया नहीं और एक ने एडवांस दे दिया, दोनों चीजें हो गई। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। पहले तो एंट्री ध्यान से देखो, एरियर डेबिट क्यों हुआ, लॉस सारे डेबिट होते हैं, एडवांस क्रेडिट क्यों हुआ, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब देखो शेयर अलॉटमेंट में तो 2 लाख आ जाएगा। एडवांस किसने दिया, एडवांस दिया बच्चों जिसके पास 100 शेयर है, चिंटी ने। 100 शेयर पे 20 रुपए, तो 20 इंटू 100, 2,000 रुपए तो एडवांस हो गए। ठीक है, 20 इंटू 100, 2,000 रुपए तो एडवांस हो गए। एरियर किसका है, चिंटू का। चिंटू के पास बच्चों 500 शेयर है, 500 पे उसने पूरे 20 रुपए नहीं दिए, तो 500 पे 20 कितना, 10,000 रुपए। बाकी बाबू आपको रिसीव हो जाएगा 2 लाख प्लस 2,000 माइनस 10,000, 192, 192। ये आपको बच्चों रिसीव हो गया, ये आपको बेटा रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बैंक है ये 192 ऐसे ही रहने वाला है। ऑलराइट, अब हुआ क्या है बच्चों, ये मैंने बैलेंस में निकाला। ठीक है, फिर शेयर्स यहाँ पे फॉरफिट कर दिए गए इसके इमीडिएटली फॉरफिट कर दिए गए, तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं दिया था, देखो प्रीमियम भी यहीं पे था, तो इसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना मेरे प्यारों। देखो हम लोग जब सिर्फ फॉर फीचर रीइशू की एंट्री करते हैं ना, तो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे कॉल का नाम लिखना, कि जो कॉल नहीं मिला शेयर अलॉटमेंट लिखना। ठीक है, लेकिन जब हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे होंगे ना बच्चों, तो ऑलवेज रिमेंबर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करा है। एरियर ही वो है जो पैसा नहीं मिला। तो जब हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चों, तो प्लीज यहां पे कॉल का नाम मत लिखना, क्योंकि मैं आपको जब शेयर सिखाता हूं तो एरियर अकाउंट ओपन करके सिखाता हूं हमेशा। तो अगर आपने यहां पे जो पैसा नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर लिखा है, तो यहां पे भी उसको आप कॉल्स इन एरियर ही लिखोगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने क्या सिखाया, शेयर कैपिटल डेबिट टू जो नहीं मिला, टू शेयर फॉर फीचर। तो ऑलवेज रिमेंबर जब हम सिर्फ फॉर फीचर रीइशू की एंट्री कर रहे हैं, तब तो आप कॉल का नाम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि आपने कोई कॉल्स इन एरियर अकाउंट पहले कभी लिखा ही नहीं, कभी ओपन ही नहीं करा। लेकिन जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो मैंने आपको एरियर को हमेशा एरियर अकाउंट ओपन करके लिखना सिखाया है। तो फॉर फीचर की एंट्री में भी आप यहां पे टू कॉल्स इन एरियर ही लिखोगे। सर बट फॉर फीचर रीइशू में नाम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, टू शेयर फॉर फीचर, ओके। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, कॉल्ड अप कितना है अभी तक, ये कॉल्ड अप है 15 और 15 30। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 500, प्रीमियम कितना है 5, तो 500 पे 30 कितना, 15,000, 500 पे 5 कितना, 2500। फॉर फीचर कितना, वो अभी बैलेंस में निकालेंगे। एरियर कितना है यहां से एज इट इज लिख लो, एज इट इज 10,000 नहीं दिए थे। तो हमारे पास बच्चों बैलेंस कितना आ जाएगा, 15,000 प्लस 2500 माइनस 10,000, 7,500 आ जाएगा। ये आपका बैलेंस है, शेयर फॉर फीचर, दिस इज योर बैलेंस। पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझनी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट कॉल मांगते हैं, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने का है फर्स्ट कॉल, 20 रुपए का, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 माइनस 500। सर माइनस 500 क्यों करा बच्चों, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है, ध्यान रखना। 10,000 में से ये वाले शेयर तो फॉरफिट कर दिए ना, कैंसिल कर दिए ना, तो फिर इस पे किस हक से पैसा मांग रहे हो, फर्स्ट कॉल मांग ही नहीं सकते। जब फॉरफिट कर दिए तो बस बात खत्म, राइट। तो 9500 पे 20 मांगोगे, 1,90,000।
1,90,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब रिसीव होगा, जब पैसा रिसीव होगा तो चिंटी बोलेगी मैं तो पहले दे चुकी हूँ, ये मेरा एडवांस, ये तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ भाई, मैं दोबारा थोड़ी ना दूंगी। तो बिल्कुल सही है, चिंटी पैसा पहले दे चुकी है, तो उसको हम यहाँ पे आके डेबिट करेंगे। बैंक डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,90,000 जिसमें 2,000 का एडवांस पहले आ चुका है, तो 188 बच्चों अब आपको रिसीव होगा, 188 आपको रिसीव होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये सारे जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, कितने शेयर फॉरफिट करे थे 500, इनमें से कुछ शेयर रीइशू हुए हैं, सारे रीइशू नहीं हुए बच्चों, कुछ रीइशू हुए। देखो लिखा था 200 शेयर्स रीइशू हुए फुली कॉल्ड अप 45 में। फुली कॉल्ड अप 45 का क्या मतलब हो गया, वही 50 वाला 45 में। तो 200 शेयर बच्चों 50 वाला 45 में रीइशू हुआ, तो क्या एंट्री बनती है, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50 वाला 45 में 5 रुपए का डिस्काउंट, 200 शेयर है, 200 इंटू 50 10,000, 200 इंटू 5 1,000 और 9,000 यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब देखो बच्चों, रीइशू सिर्फ 200 शेयर्स हुए हैं, तो 200 का प्रॉफिट निकाले। ये जो फॉरफीचर में 7500 है, ये तो 500 का प्रॉफिट है, तो 7500 अपॉन 500 इंटू 200 3,000। 3,000 का बेटा प्रॉफिट हुआ इन 200 शेयर्स पे, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स, प्रॉफिट ऑन 200 शेयर्स, ये आया बच्चों 3,000 का। 3,000 में से 1,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा 2,000। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 2,000 रुपए ट्रांसफर। लो जी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कहीं छोटर पोटर कैलकुलेशन एरर हो गई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, वैसे होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी अपॉलॉजीज पहले से। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं सर। ये तो सर हमें फुल सब्सक्रिप्शन तो समझ में आया, अब हमने ये फॉर फीचर रीइशू भी कर लिया था। अब यहाँ पे है हमारे पास, देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा। बढ़िया सवाल, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा। अच्छा, उसमें एक एंट्री रह गई लास्ट में बच्चों, ये थी शेयर इशू एक्सपेंसेस 7,000 रुपए के हैं, जो हमने साल के लास्ट में राइट ऑफ कर दिए। तो बच्चों जो शेयर इशू एक्सपेंसेस 7,000 के हैं, उसकी पहली एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। राइट ऑफ कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस लिख लेना। ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, और राइट ऑफ कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। चलो सर, ये आ गया एक और बढ़िया सवाल। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना बच्चों इस क्वेश्चन को। तुमने समझ लिया ना, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने इशू करे बच्चों 60,000 शेयर, 10 का एक 20% के प्रीमियम पे। 60,000 शेयर 10 का एक 20% के प्रीमियम पे, यानी 10+2 पे। 60,000 शेयर 10 का एक 10+2 पे। ठीक है, पेबल एज, कैसे पे करा गया, एप्लीकेशन पे 5 जिसमें प्रीमियम भी है, इसका मतलब 3+2, फिर 3, फिर 4, 3+2, फिर 3, फिर 4। देखो पैसे तो ऐसे मांगे गए हैं। ठीक है, 60,000 शेयर्स ऑफर करे थे, कितने के लिए एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन आया 75,000 शेयर्स के लिए, 75,000 शेयर्स के लिए बच्चों, 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो आपको अब 75 वालों को 60 देने पड़ेंगे किसी तरीके से, 75,000 वालों को 60,000 देने पड़ेंगे। कैसे दिए बच्चों, कैसे दिए, लिस्ट 1 40,000 शेयर्स वालों को तो फुल, 40,000 वालों को तो फुल, इसका मतलब 40,000 वालों को तो बेटा पूरे 40,000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फुल का मतलब होता है जितना मांगा उतना। उसके बाद 25,000 वालों को 20,000। ओके सर, 25,000 जिसने मांगे
उसको 20,000 शेयर दिए, कुछ कम दिए बच्चों। जब भी ऐसा होता है ना कुछ कम, तो यही एडजस्टमेंट होती है, बाकी कहीं एडजस्टमेंट नहीं होती है, एडजस्टमेंट यही होती है। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद 10,000 शेयर को निल, 10,000 को निल, इसको निल, निल मतलब बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं दिया। अब यहां पे बच्चों मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, देखो ये जिनको जितने शेयर मांगे उतने मिल गए, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई भी किसी प्रकार का एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। जिनको कुछ भी नहीं दिया इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। एडजस्टमेंट सिर्फ इसमें होगी, ये ध्यान से समझ लेना बस ये सावधान इंडिया वाला पॉइंट है, एसआईपी यानी सावधान इंडिया पॉइंट, इसको ध्यान से समझना है। ये आपने एक बार ध्यान से समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे समझना बच्चों, ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है, ये लिस्ट 3 है। इसमें अगर आपने 25 शेयर मांगे हैं, 25,000 मांगे हैं, तो आपको 20,000 मिले हैं। इसका मतलब 5:4 में अप्लाइड रेशो अलॉटेड हुआ है। ठीक है, ओके सर, समझ गए। अब देखते हैं क्या है। एक शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर अलॉट हुए लिस्ट 1 में, बच्चों लिस्ट 1 तो फुल की थी, इसका मतलब 200 मांगे होंगे, 200 मिल गए। पेड फुल अमाउंट ऑन शेयर्स अलोंग विद अलॉटमेंट, इसके पास 200 शेयर्स हैं बच्चों, इसने सब कुछ अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ओके, इसका मतलब इसका एडवांस हो गया सर। ठीक है, और क्या है। अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 600 शेयर्स हैं, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। एक और शेयर होल्डर बच्चों जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने अपना पैसा नहीं दिया कॉल का, जिसके पास 600 शेयर्स हैं। ओके, इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी ये नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लिखा हुआ है उसके शेयर फॉरफिट हो गए और 500 शेयर रीइशू हो गए फुली पेड 11 में। ठीक है, ये फॉरफिट हो गए और इसमें से 500 रीइशू हो गए 11 रुपए में। बहुत बढ़िया, अब आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है, अब बच्चों देखो, कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा पैसा आता है। सर एक्स्ट्रा पैसा क्यों आता है? एक्स्ट्रा पैसा इसलिए आता है बच्चों कि इसने मांगे 25,000 शेयर है, तो एप्लीकेशन तो 25,000 के हिसाब से भेजा होगा ना भाई। इसने जब 25,000 शेयर मांगे तो इसने एप्लीकेशन पे बोला कि 25,000 पे 5, 1,25,000 रुपए भेज रहा हूं। हमने इसको कितने शेयर दिए? 20,000, तो हमने इसको दिए 20,000 पे 5, यानी कि 1,00,000 शेयर्स। तो मुझे बताओ ना बेटा, इसके 25,000 एक्स्ट्रा है या नहीं है? तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो आएगा ही आएगा भाई। इसने तो जितने मांगे उतने मिल गए, तो इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। इसका सारा वापस कर दिया, इसका भी कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा बचा इसका। ये 25,000 रुपए एक्स्ट्रा है, ये आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, यानी आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम एंट्री करना चालू करते हैं। देखो, सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि बच्चों प्रीमियम भी था। प्रीमियम मैंने आपको सिखाया है कभी भी बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं आता, राइट। टोटल 5 रुपए, एप्लीकेशन आएगा 75,000 शेयर्स पे। देखो 75,000 पे एप्लीकेशन आया, तो 75,000 इंटू 5, 375। ठीक है बेटा। अब कैपिटल में कितना लिखते हो याद रखना, जितने एक्चुअल में आप शेयर्स इशू कर रहे हो। एक्चुअल में तो तुमने यही इशू करे ना 60,000 भाई, लाइबिलिटी तो तुम्हारी 60,000 की है ना। लोग पैसा चाहे कितने पे ही भेजें, लाइबिलिटी तो आपकी 60,000 की है ना। तो आप लिखोगे 60,000 पे 3, 60,000 पे 2, तो 180, 120। ये तो आपकी एक्चुअल में इतनी लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, कैपिटल में हमेशा ध्यान रखना एक्चुअल शेयर्स जितने ऑफर करोगे। ठीक है, फिर जो पैसा बच्चों आप वापस कर रहे हो, ये वाली कैटेगरी जो वापस कर रहे हो, इसको लिखो टू बैंक। जब पैसा आया तो इसमें होगा ना, वापस करूंगा तो बैंक से जाएगा। कितना? 10,000 रुपए पूरे 5, 50,000 रुपए बच्चों वापस चले गए, 50,000 वापस चले गए। अब देखो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप अलॉटमेंट में ट्रांसफर करोगे।
एक्स्ट्रा पैसा आप अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करोगे। तो 375 में से 350 हटाऊं तो 25 आता है, जो कि हमें पहले से ही पता था कि 25 ही आएगा, क्योंकि वो पैसा इस सेकंड कैटेगरी वाले का है। पहले से पता था हमें इतना ही आएगा। आ गया या नहीं आ गया बच्चों? यही दिमाग लगाना है आपको, आपको पहले से पता होना चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना बच्चों, सर ये एक्स्ट्रा पैसा 25,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा सारा, ये कैसे पता चलेगा? ये बच्चों ऐसे पता चलेगा, जितने आपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करे ना, उसको मल्टीप्लाई करके देख लो अलॉटमेंट से, कि अलॉटमेंट पे मैं कितना पैसा मांगने वाला हूं। 60,000 शेयर होल्डर है तो 60,000 पे 3 रुपए, यानी मैं 1,80,000 रुपए अलॉटमेंट पे लेने वाला हूं। सपोज एक्स्ट्रा पैसा 2 लाख होता है, यहां पे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते बच्चों सपोज, और अलॉटमेंट पे मैं लेने वाला हूं 180, तो 20,000 तब भी बच जाते भाई। 2 लाख में से 180 तो जाएंगे अलॉटमेंट पे, लेना ही 180 है, 20,000 अब भी बच जाएंगे। सर उसको क्या करूंगा? क्वेश्चन पढ़ूंगा। जैसे ये हमारे वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा एक्स्ट्रा पैसे के बारे में, तो हम उसको रिफंड कर देंगे। यानी कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एक्स्ट्रा पैसा मैक्सिमम अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगा, बाकी रिफंड। और अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि एक्सेस मनी कैन बी ट्रांसफर्ड टू कॉल्स, उसको आप कॉल्स तक ले जा सकते हो, फिर आप उसको कॉल पे ट्रांसफर कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देन आप उसको कॉल पे ट्रांसफर कर सकते हो। ये बात समझे आप मेरी? तो ध्यान रखना, एक्स्ट्रा पैसा चेक कर लिया करो। जैसे मैंने चेक करा, कैसे चेक होता है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का अमाउंट, 180 चाहिए, यहां पे सिर्फ 25,000 एक्स्ट्रा है, तो सारा एडजस्ट हो जाएगा। 180 तक एडजस्ट हो सकता है, इससे ज्यादा अगर होगा तो वो कॉल पे जाएगा। तब अगर क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो वापस करो, ठीक है? चलो अब अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 60,000 पे 3 कितना? 180। अब जब मिलने की बारी आएगी बेटा जी, तो हमने यहां पे देखा एक एडवांस है, हमने यहां पे देखा एक एडवांस है टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब एक बात ध्यान से समझना, एप्लीकेशन जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट हो गया। कल वाली क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि हमेशा दोनों बराबर होते हैं। अलॉटमेंट 180 का डेबिट हुआ, क्या 25 पहले से क्रेडिट हो चुका है? इसका मतलब पहले से ही वो पैसा अलॉटमेंट पे जा चुका है। तो 180 में से 25 पहले से जा चुका है बच्चों, तो अब जाएगा 155 अलॉटमेंट पे जाएगा, ठीक है? देखो डेबिट 180 हुआ, क्रेडिट 25 और 155, पूरा 180 क्रेडिट हो गया, ठीक है? एडवांस कितना? 200 शेयर पे 4 रुपए, 800 रुपए एडवांस है, तो 155,800 आपको रिसीव होगा, ये आपको रिसीव हो जाए, ठीक है? परफेक्ट। फर्स्ट कॉल मांगू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 पे 4, 60,000 पे 4 कितना आता है? 240, 240 बेटा मुझे रिसीव करना है। यहाँ पे एरियर हुआ है और एक पहले से दे चुका है, तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट, जो एरियर हुआ उसके लिए कॉल्स इन एरियर डेबिट, जो एडवांस है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 240, पहले से कितना आ चुका है? 800, एडवांस 800 है। एरियर किसने करा बच्चों? इसके पास 600 शेयर्स हैं, तो 600 पे 4 रुपए, 600 पे 4, 2400 का एरियर हो गया। 6, 12, 18, 24, 2,40,000 में से 801 हटा दो, 2401 हटा दो, 2,36,800, ये हो गया, ठीक हो गया बेटा। 236,800 बच्चों हमारे पास यहाँ पे बैंक में रिसीव हो गया। परफेक्ट सर। अब हमें क्या करना है? जिस चिंटू ने पैसे नहीं दिए उसको फॉरफिट करने हैं सारे शेयर्स। चलो आओ फॉरफिट करते हैं। चेक करो क्या प्रीमियम दे चुका है? हाँ जी प्रीमियम तो दे चुका है। तो फिर हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट टू, बच्चों कॉल्स इन एरियर्स ही लिखना है अब, ठीक है ना? ये जो एरियर हुआ है यही लिखना है, टू शेयर फॉरफीचर। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 600
इंटू कॉल्ड अप 10, 6000। एरियर कितना हुआ, ये 2400, तो मिल कितना गया होगा, 3600। ये हमारा प्रॉफिट है। सही है बेटा। अब हमारे पास 500 शेयर बच्चों री इशू है 11 रुपए में। 500 री इशू है 11 में, तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 वाला 11 में 500 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 इंटू 11 5500, 500 इंटू 10 5000, 500 इंटू 1 500। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट है जी। ये चीज़ समझ में आती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। 500 इंटू 11 5500, 5000 और 500 एक्स्ट्रा। अब बच्चों जो भी प्रॉफिट हुआ है मुझे इन 500 शेयर्स पे, क्या मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं? जो भी प्रॉफिट हुआ, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ज्यादा टेंशन है ही नहीं, जब भी पार और प्रीमियम पे रीइशू होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, बस 500 का प्रॉफिट निकालना है। तो 3600 कितने का है, 600 का। 600 का प्रॉफिट है, तो 3600 अपॉन 600 इंटू 500, 00 से 00 खत्म, 6 इंटू 6 6 5 30। तो हमारे पास यहाँ पे 3000 रुपये आ जाएगा। ये पूरा 3000 बेटा हम ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। बहुत अच्छा सवाल। टोटल 3600 था, ये 600 शेयर पे था, तो 500 शेयर पे कितना, 3000। सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि शेयर्स तो प्रीमियम पे रीइशू हुए थे। ओके, परफेक्ट। लो सर, एक लेवल और आगे बढ़ गए आप, स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं एक लेवल और आगे। उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास एक्सपेंसेस ऑन इशू 20,000 रुपए के आए बेटा। एक्सपेंसेस ऑन इशू 20,000 रुपए के आए, तो इसकी एंट्री करना, शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक। क्या बनेगी एंट्री, आजा यार। इसकी एंट्री बनेगी शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक 20,000। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करे हैं, तो उसके लिए एंट्री बनेगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रीमियम से नहीं किए थे बच्चों, P&L में गए थे सीधा। इस बार हमारा जो खर्चा हुआ है ये हमने प्रीमियम से यूटिलाइज कर लिया, प्रीमियम फायदा भी तो है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 20,000, ये दो एंट्री बन जाएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सॉर्टेड, बढ़िया सर। अब चलते हैं अगला शानदार सवाल। ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना है और ये आपको बहुत ध्यान से समझना भी है, ठीक है। आओ जरा ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने इशू करे 50,000 शेयर 10 का 1। चलो सर, 50,000 शेयर 10 का 1। अमाउंट कैसे कैसे था, अमाउंट था 3, 4, 2 और बैलेंस, ऐसे आएगा। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, एप्लीकेशन जो आया बच्चों वो 60,000 के लिए आया। और हमने कैसे किया, 10 को 10, 20 को 15, 30 को 25। ओके, 60,000 के लिए एप्लीकेशन आया, तो 60 वालों को 50 देने पड़ेंगे। एक्चुअल में जितने शेयर्स आपने इशू करे होते हैं इतने देने पड़ते हैं, है ना। कैसे दिए इसने, 10 को 10, 20 को 15 और 30 को 25, ऐसा ही कुछ लिखा था। 10 को 10, 20 को 15, 30 को 25, 10 को 10, 20 को 15, 30 को 25, बिल्कुल सही है। आगे लिखा हुआ है द एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। बोल रहा है एप्लीकेशन पे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा आएगा तो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। शेयर्स वर फुली कॉल्ड, सारा पैसा मांग लिया गया, एंड पेड, मिल भी गया, एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं मिला बाय दोज अप्लाइड फॉर 2000 शेयर, जिन्होंने 2000 के लिए अप्लाई करा, इन द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर। अच्छा, इसका मतलब क्या है बच्चों, यहां पे ध्यान से समझना मेरी बात। इसने बोला
कि एक कोई चिंटू है जिसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई करा, 2000 के लिए अप्लाई करा, और ये कौन से ग्रुप में है? फॉर द ग्रुप अप्लाइंग 20,000 शेयर, यानी इस वाले ग्रुप में है। तो बच्चों अगर मैं इस ग्रुप को देखूं तो इसमें अप्लाई अगर आपने 20,000 करे हैं तो आपको अलॉट 15,000 हुए हैं। अप्लाई अगर 20,000 करे हैं तो अलॉट 15,000 हुए हैं। तो अगर आप इसको ऐसा कर दो तो देखो 4 और 3, 4:3 का आ रहा है हिसाब किताब। अप्लाइड रेशो अलॉटेड 4:3 आ रहा है, राइट। तो अगर इसने 2000 के लिए अप्लाई करा होगा तो इसको अलॉट कितने हुए होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। ऐसे रेशो निकाल लिया करो अप्लाइड और अलॉटेड की, फिर अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकाल लो, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकाल लो, ठीक है। ये मुझे सर क्यों निकालना पड़ रहा है ये आपको अभी बताऊंगा। देखो 2000 इंटू 3 कितना होगा, 6000 अपॉन 4, अलॉटेड निकल जाएंगे 1500 शेयर। इसका मतलब 2000 के लिए अप्लाई करा तो इसको 1500 मिले। इसने क्या नहीं दिया, दोनों कॉल्स नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, ओके। ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड, ये बच्चों फॉरफिट भी कर दिए गए हैं और उसके बाद री इशू भी कर दिए गए हैं। चलो पहले तो फॉरफिट तक पहुंचते हैं। इसने 2000 के लिए अप्लाई किया था तो इसको 1500 शेयर मिले थे, ये दिया ये दिया, ये दोनों नहीं दिए, ठीक है बच्चों। 1500 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला, ओके हो गया। चलो सर अब हम इसके जो शेयर्स हैं वो यहाँ आके फॉरफिट कर देंगे। फॉरफिट करने के बाद 1000 शेयर इसमें से रीइशू हो गए, कितने में, 8 रुपए में, 10 वाला 8 में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी मिलने की होगी। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 60,000 पे 3 रुपए, 60,000 इंटू 3, 180 180, ये आ गया जी, ठीक है। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा, क्योंकि इसका भी एक्स्ट्रा होगा बच्चों, इसने मांगे 20 है, इसको मिले 15 है, और इसका भी एक्स्ट्रा होगा, इसने मांगे 30 है, मिले 25 है, इन दोनों का एक्स्ट्रा पैसा होगा। 5000 शेयर का इसका एक्स्ट्रा है, 5000 शेयर का इसका एक्स्ट्रा है, तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, वो शेयर अलॉटमेंट पे डाल देंगे। रिफंड किसी का नहीं करा, रिफंड करा होता तो टू बैंक करते, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे तो 180 आएगा। कैपिटल में जाता है जितना एक्चुअली आपकी लाइबिलिटी बनी, एक्चुअल लाइबिलिटी तो ये बनी 50,000 पे 3, 1.5 लाख रुपए की। तो बच्चों 30,000 रुपीज आपके एक्स्ट्रा हो गए, ये अलॉटमेंट में गए, ये एक्स्ट्रा है, ये अलॉटमेंट में गए, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हम अलॉटमेंट मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मांगेंगे पूरे 50,000 शेयर्स पे, 50,000 पे 4 रुपए, 2 लाख 2 लाख। जब रिसीव करने की बारी आएगी तो क्या पहले से ही 30 मिल चुका है, 30 तो पहले से ही हम यहां पे क्रेडिट कर चुके हैं, तो बाकी क्रेडिट होगा 170 170। तो देखो पूरा क्रेडिट तो हो गया, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे बच्चों। फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 पे ही 2, 1 लाख 1 लाख। जब मिलने की बारी आई बच्चों तो एक चिंटू ने पैसा नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखो बच्चों 1 लाख मुझे लेने थे, एरियर किसका है। अब देखो एक तो इस चिंटू के 2000 अप्लाइड गिवन थे, तो आपको पहले तो अलॉटेड ढूंढने पड़ेंगे जो आप ढूंढ चुके हो कि इसको 1500 शेयर मिले होंगे। फिर दूसरा आपको ये देखना है बच्चों कि क्या इसका कोई भी पैसा, क्योंकि इसने अगर 2000 के लिए अप्लाई करा होगा तो इसने 2000 पे 3, 6000 रुपए भेजे होंगे, इसको दिए 1500, तो 1500 पे 3 कितने, 4500। तो देखो इसका 1500 एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पे जाएगा,
राइट। तो इससे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मांगा होगा, 1500 पे 4, 6000, जिसमें ये 1500 पहले से आ चुका है, ये यहाँ पे आके एडजस्ट होगा, तो ये अलॉटमेंट पे 4500 ही देगा, जो कि इसने दिए भी हैं। ये जो 1500 है इसके, ये हमने यहाँ पे 30,000 यहाँ एडजस्ट कर दिए, ये 30,000 में इसके भी 1500 है। तो अगर बच्चों एरियर अलॉटमेंट पे होता तो एरियर 1500 इंटू 4 6000 नहीं था, 6000 में 1500 एडजस्ट भी तो होंगे, फिर एरियर 4500 होता। एरियर कितना होता, 4500। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, 6000 में से 1500 हटाऊं तो 4500 का एरियर होता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो बस ठीक है, 1500 पे कितना पैसा, 2 रुपए, 3000 रुपए का एरियर है बेटा। 1500 पे 2 रुपए, 3000 रुपए का एरियर है। 1500 पे 2, 3000 रुपए का एरियर है। 1 लाख में 3000 हटाऊं तो कितना आएगा, 97,000। ठीक है, ओके, राइट। चलो सर, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम फर्स्ट कॉल तक का काम कर चुके हैं, फाइनल कॉल पे चलते हैं। क्या है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 पे 1, पूरा 50,000, 50,000 पे 1, पूरा 50,000। जब रिसीव होगा तो बैंक डेबिट, चिंटू ने फिर से नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना हो गया, 2000 पे 1 रुपया, नहीं 1500 शेयर थे ना इसके पास, 1500 पे 1 रुपया, 3000 बेटा इसने नहीं दिए, हाँ 1500 पे 1, 1500 इसने नहीं दिए। अभी बहुत सारे बच्चे, सर कैलकुलेशन का गड़बड़ कर दिया आपने मौका मिलने वाला था, बचा लिया भगवान ने। 50,000 माइनस 1500, 48,500, 48,500 रुपए। ठीक है बच्चों, ये हमें रिसीव होगा। अब हमें इसके शेयर्स करने हैं फॉरफिट, इसके 1500 शेयर हमें फॉरफिट कर देने हैं। आओ फॉरफिट करें। शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम की बात ही नहीं है, टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। देखो शेयर कैपिटल डेबिट कितने शेयर से होगा बच्चों, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 1500 शेयर इनटू कॉल्ड अप पूरा 10, तो 1500 पे 10 कितना होगा, 15,000। 1500 पे 10 कितना होगा, 15,000। एरियर कितना है, एरियर एक तो ये है 3,000 रुपए का, एक एरियर ये है 1500 रुपए का, ये दो ही तो नहीं दिए इसने, 3,000 और 1500, तो हमारे पास यहाँ पे 4500 रुपए का एरियर हो गया, 4500 रुपीज का एरियर हो गया। तो 15,000 माइनस 4500, 10,500 इससे हम ले चुके हैं। 10,500 बेटा ये दे चुका है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। अब 1500 में से 1000 शेयर रीइशू हुए 8 रुपए में, 1000 रीइशू हो गए, तो बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। 1000 शेयर 10 वाला 8 में, 2 रुपए का हमारे पास यहाँ पे हिसाब किताब है। 1000 इंटू 8 8,000, 1000 इंटू 2 2,000, 1000 इंटू 10 10,000। ठीक है बच्चों, अब जो प्रॉफिट है 10,500, ये तो 1500 शेयर का है, तो 10,500 अपॉन 1500 इंटू 1000 शेयर्स का निकाल लो, 10,500 अपॉन 1500 इंटू 1000, 7,000 रुपये आ जाएगा बच्चों। 7,000 का आपका प्रॉफिट हुआ, 7,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ, जिसमें से 2,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी जो बचा शेयर फॉर फीचर डेबिट
टू कैपिटल रिजर्व। 7,000 में से 2,000 का डिस्काउंट तो 5,000 रुपए ये ट्रांसफर होगा। वही चीज बेटा, वही चीज, बस हमें एडजस्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि एरियर किस तरीके से है, कहां पे है, राइट। बहुत ध्यान से इसको देख के चलो। सॉर्टेड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारे पास एक काइंड ऑफ क्वेश्चन और बचता है जो कि और सबसे टिपिकल है, सबसे टिपिकल है। उसके 2 क्वेश्चंस मैं इसी वीडियो में अटैच कर रहा हूं, वो भी आपको देखने हैं और आपका इशू ऑफ शेयर समाप्त। इतने ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इससे बाहर नहीं बनता, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, ओके, चलो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। 2 क्वेश्चंस और कराने हैं मुझे, वो मैं अटैच कर रहा हूं, फिर हम उन पे चलते हैं। इसमें कितना भी टाइम लग जाए, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आओ चलो देखते हैं क्या लिखा है। हमारे पास लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, KS Limited invited applications for 1,60,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹6 per share। ठीक है, 1,60,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 6 रुपए के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। पैसा कैसे दिया है, 4 रुपीज पे एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 1 रुपए का प्रीमियम है इसमें, यानी 3 + 1। अलॉटमेंट पे 6 रुपए मिलेंगे जिसमें 3 का प्रीमियम है, यानी 3 + 3। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बाकी बचा हुआ पैसा मिलेगा। 10 में से देखो 6 मिल चुके हैं तो 4, 6 में से 4 मिल चुके हैं तो 2। तो आपके पास इस तरीके से पैसा पूरा हो जाएगा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल का, ठीक है। ये एप्लीकेशन आ गया, ये अलॉटमेंट आ गया, ये फर्स्ट और फाइनल कॉल आ गया बच्चे। सबसे पहले तो यहां तक आपको क्वेश्चन को पकड़ना है, डन। अब एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया, 3,20,000 शेयर के लिए, 320 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। अब देखो बेटा, यही ध्यान से समझने वाली बात है कि आपने ऑफर करे हैं 1,60,000 शेयर। एज अ कंपनी सोचो, आप ये समझो कोई यूनिट बेच रहे हो, आपके पास 1,60,000 यूनिट्स हैं, उतने ही दे सकते हो ना कस्टमर को। कस्टमर मांग रहा है 3,20,000, तो कैसे दोगे, नहीं दे पाओगे, या कम दोगे या मना करोगे। तो आप इसको बोलोगे भैया 320 तो नहीं, हम कितने दे सकते हैं, 160 दे सकते हैं। ओके जी, कैसे देंगे 160? 80,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 80,000 तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का मतलब 80,000 वाले कस्टमर को बोला कि भैया आपको हम कुछ नहीं दे पाएंगे, वी आर रियली सॉरी, हमारे पास सामान ही नहीं है, और है भी नहीं एक्चुअल में। अच्छा जी, शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बाकी बचे हुए को प्रोराटा कर दिया गया। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है सर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी का दुकान पे गया, मैंने बोला भैया मुझे 4 ब्लू पेन चाहिए, उसने कहा 4 तो नहीं है, 2 दे पाऊंगा, अभी 2 ही हैं। तो ये वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो प्रोपोर्शनेटली मुझे चीज दे रहा है, 4 की जगह 2 दे रहा है ना, दिस इज प्रोराटा। ये कुछ भी नहीं है, यही तो प्रोराटा है। या वो मुझे बोलेगा कि 4 नहीं है 1 ही है, या 4 नहीं है 3 है, यही तो प्रोराटा है। ऐसे ही ये काम होता है, समझे, इसी को हम प्रोराटा बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा देखो, 320 में से 80 अगर मैं हटा दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे। 320 में से अगर मैं 80 हटा दूं तो 20 हटाओ 300 और 60 हटाऊं तो 240। 240 वालों को 160 दिए गए हैं, 240 वालों को 160। इट मींस जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। समझ में आया, जो भी 24 शेयर मांग रहा था उसको 16 शेयर दिए गए हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रोराटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, कैसे हुआ। अब देखो अब क्या होता है, आगे क्या होता है। द एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, कौन सा एक्स्ट्रा पैसा, मैं वो भी अभी आपको समझाऊंगा। जैन होल्डिंग 800 शेयर, जैन जिसके पास 800 शेयर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ठीक है, एक चिंटू है जिसका नाम जैन है, उसके पास 800 शेयर है, उसने क्या नहीं दिया। जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, यहां पे जैन के शेयर हो गए हैं फॉरफिट। ठीक है, जैन इज होल्डिंग 800 शेयर्स, इसने 800 के लिए अप्लाई नहीं करा होगा बेटा। क्यों सर, क्यों नहीं अप्लाई करा होगा। देखो 2 ही कैटेगरी है, एक तो कैटेगरी ये है जिसका सारा पैसा वापस कर दिया गया, एक कैटेगरी ये है जिसमें हर 24 शेयर पे 16 शेयर मिले हैं। यानी अगर आपने 24 शेयर के लिए अप्लाई करा है तो 16 शेयर आपको मिले हैं। सर कैसे पता चला भाई, 0 से 0 काट रहा हूं बस, 24 शेयर पे 16 मिल रहे हैं। और सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो हम लोग लिख देंगे 4 × 6 24,
4 इंटू 4 16, 2 इंटू 3 2 इंटू 2, 3:2 हो गया। देखो 24:16 को 3:2 भी बोल सकता हूँ, कटिंग कर दी ना। तो जैन के पास कितने शेयर्स हैं? जैन के पास 800 शेयर हैं, 800 उसको मिले हुए हैं, तो उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा अप्लाइड इज इक्वल टू 800 इंटू 3, 2400 अपॉन 2, 1200 शेयर आ जाएंगे। देखो तो जैन ने 1200 के लिए अप्लाई करा होगा तो उसको 800 मिले होंगे। 1200 के लिए अप्लाई करा तो कितने मिले? 800 शेयर मिले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर मैं ये हटाऊंगा। परफेक्ट हो गया। जैन का तो ये सिस्टम है, आपको पता चल गया 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो 800 मिले होंगे। अब अगला देखते हैं कौन है, नेक्स्ट कौन है। इनके शेयर फॉरफिट कर दिए गए, ये हमने देख लिए। आफ्टरवर्ड्स द फाइनल कॉल वाज मेड, गुप्ता हु हैड अप्लाइड फॉर 1200 शेयर। गुप्ता ने अप्लाई करा होगा 1200 के लिए, ठीक है। गुप्ता ने 1200 के लिए अप्लाई करा तो उसको भी 800 ही मिले होंगे, क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके थे, है ना। गुप्ता ने अप्लाई करा 1200 के लिए तो उसको 800 मिले होंगे, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया, ये दिया फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके यहाँ पे आके शेयर फॉरफिट हो गए, ठीक है सर। फाइनल कॉल नहीं दिया, फॉरफिट हो गए, परफेक्ट हो गया काम हमारा यहाँ तक का। अब एंट्रियां करनी है हमें मेन। चलो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। लास्ट में क्वेश्चन बोल रहा है रीइशू कैसा हुआ, वो रीइशू पे जब पहुंचेंगे तो देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले एंट्री, सबसे पहली वाली सबसे खास है, क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितना पैसा एप्लीकेशन पे आया। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक, जो पैसा हम रिफंड करेंगे, एंड टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे अभी के अभी, जो पैसा हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो बड़े ध्यान से, बैंक में कितना पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा। एप्लीकेशन आया था बच्चों 3,20,000 शेयर्स पे, 3,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए। तो हम तो सीधा कैलकुलेटर पे चलते हैं भैया। 3,20,000 शेयर पे 4 रुपए, 12,80,000, 12,80,000 रुपीज आपको रिसीव होंगे। 1280, 1280। अब यहाँ पे भी आ गया 1280। याद रखना बच्चों, कैपिटल में आपको हमेशा वो रखना है जो एक्चुअल में आपको कैपिटल चाहिए था। कैपिटल में तो वही रखोगे ना जितने शेयर्स आपने सच में जनता को ऑफर करे हैं। तो जनता को ऑफर करे 1,60,000 शेयर, तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए का कैपिटल, 1,60,000 शेयर पे 1 रुपए का प्रीमियम, ठीक है। 3 का कैपिटल है, 1 रुपीज का प्रीमियम है, तो 1,60,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 4,80,000 तो कैपिटल में आएंगे, ठीक है। 1,60,000 आपके प्रीमियम में आएंगे। अब आपने वापस किसका करा? टू बैंक, पैसा वापस करा इस कैटेगरी का, ये 80,000 वालों को कुछ नहीं दिया ना, तो 80,000 पे पूरे 4 रुपए वापस करोगे, 3 रुपए कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का। 80,000 पे 4, 3,20,000। अब आपके पास जो भी बचता है वो सब आपको फर्दर ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितना बचता है चेक करता हूँ, 12,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 3,20,000, तो मेरे पास 320 ही बच रहा है। मेरे पास कितना बच रहा है? 320 ही बच रहा है। अब सर अगर हमें वैसे कैलकुलेट करना हो कि ये 320 कैसे आया या ये किस तरीके से बच गया, थोड़ा ये भी आइडिया दे दो। तो देखो यहाँ से पता चलेगा, सपोज ये एक ही चिंटू है, इस चिंटू ने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा था, तो 240 पे 4, 240 पे 4, इसने 9,60,000 रुपए भेजे होंगे। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ये एक ही चिंटू ने अप्लाई करे सारे 2,40,000 शेयर एक ही चिंटू ने मांगे, तो भाई इसने 2,40,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा भेजा होगा। कंपनी ने इसको दिए 1,60,000, 1,60,000 पे 4, कितना आ जाएगा? 64, 640। तो कितने बचेंगे? 6 में से 4 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3। देखो क्या 3,20,000 इसी का एक्स्ट्रा हुआ, इसी कैटेगरी का 3,20,000 एक्स्ट्रा हो गया या नहीं हो गया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी चेक करेगी कि इससे अलॉटमेंट पे क्या लेना है। तो देखो
अब इस चिंटू को ये बोला गया कि हम आपको 2,40,000 शेयर तो नहीं दे पाएंगे, हम आपको 1,60,000 शेयर दे पाएंगे, जिसके हमें आपसे कितने पैसे लेने हैं 640, आपने हमें कितने दिए हैं 960, तो आपके हमारे पास 320 एक्स्ट्रा है ना। अगर मैं किसी दुकान पे जाके बोल रहा हूं कि मुझे 2,40,000 पीस दे दो और वहां मुझे 1,60,000 पीस ही मिले, तो बाकी बचा हुआ पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा है या नहीं है। कंपनी उसको कैसे एडजस्ट करता है, कंपनी बोलता है कि आप हमारे 1,60,000 शेयर के लिए तो शेयर होल्डर हो, तो 1,60,000 शेयर पे 6 रुपए हमने अभी आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, है ना। 160 पे 6 रुपीज आपसे अगली कॉल पे भी लेने हैं, 1,60,000 पे 6 रुपए, यानी हमने आपसे 9,60,000 अभी आगे लेने हैं। उस 960 में से 320 आप मत देना, ये आप मत देना, ये आपका एडवांस हो जाएगा, बाकी दे देना, ठीक है। तो बड़े आराम से अलॉटमेंट पे ये पैसा एडजस्ट हो सकता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है कर लो, ताकि आपके पास काम आए, आपको याद रहे, राइट। चलो मैं इसे हटा रहा हूं, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा था ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ये 320 किस तरीके से आया। ओके चलो, अब हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया, पहली सीढ़ी आप सही चढ़ गए, अब बची 2 सीढ़ियां और, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो अलॉटमेंट पे चलते हैं। अलॉटमेंट का पैसा बच्चे पहले मांगना पड़ेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक तो मुझे अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा चाहिए, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक हमें प्रीमियम का पैसा चाहिए, ठीक है ना। अब हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, हम बोलेंगे यार 1,60,000 शेयर पे, 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये तो कैपिटल के और 1,60,000 शेयर पे 3 रुपये प्रीमियम के, तो 160 इंटू 3, 480 कैपिटल के लेने हैं हमें, 480 प्रीमियम के लेने हैं हमें, टोटल 960 हमें लेने हैं, ठीक है। टोटल कितना पैसा लेना है अलॉटमेंट पे 960। अब बड़े ध्यान से यहाँ पे मेरी बात को समझना कि क्या हो रहा है। अब हो क्या रहा है, जब पैसा मिलेगा तो एक तो जैन ने पैसा नहीं दिया, तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, नुकसान हो गया, उसको डेबिट करूंगा, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, शेयर अलॉटमेंट पे हमें 9,60,000 रुपीज टोटल लेने थे, 960 लेने थे, जिसमें से ऑलरेडी 320 पहले आ चुके थे। 960 में से 320 पहले आ गया ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो वो तो अब हम नहीं लेंगे। तो 960 में से 320 अगर मैं हटा दूं तो 6,40,000 बचा, 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आना चाहिए, 6,40,000 मेरा अलॉटमेंट पे आ गया, ठीक है। कि 960 में से 320 मैंने नहीं लेने, तो मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए 640। अब मुझे बस एरियर चेक करना है कि एरियर कितना है। एरियर के लिए आपका दिमाग चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गलती हो जाएगी। सर दिमाग चलना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो जैन ने पैसा नहीं दिया, अब बच्चे क्या करते हैं, 800 शेयर थे उसके पास, 800 पे 6 रुपए नहीं दिए, एरियर लिख दो। नहीं बेटा जल्दी मत करो, मेरी बात समझो। जैन ने 1200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, कितने शेयर के लिए अप्लाई करा था, 1200 शेयर्स के लिए। तो 1200 शेयर पे उसने 4 रुपए एप्लीकेशन पे भेजे होंगे, एप्लीकेशन 4 रुपीज का था, 3 + 1 4। जैन ने बोला होगा मुझे 1200 शेयर चाहिए, मैं 1200 पे 4 रुपए भेज रहा हूं, 1200 पे 4 रुपए कितने बैठे, 4,800 रुपीज। कंपनी ने जैन को दिए 800 शेयर, कंपनी ने बोला हमें आपको 800 शेयर ही देने हैं, बाकी हम नहीं दे पाएंगे। तो 800 पे 4, 3,200 रुपए। तो जैन के 1,200 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए, 1,200 नहीं 1,600 रुपए कंपनी के पास एक्स्ट्रा हो गए या नहीं हो गए। 1,200 पे 4, 4,800 उसने भेजे होंगे, 800 पे 4, 3,200 कंपनी ने रख लिए। अब कंपनी के पास 1,600 उसके एक्स्ट्रा हैं, राइट। कंपनी 1,600 को क्या करेगी, कंपनी बोलेगी हमें आपसे अभी कितना पैसा लेना है, 800 हमने आपको दिए हैं, 800 पे 6 हमें आपसे अलॉटमेंट पे लेना है, 4,800 हमें आपसे लेने हैं। इस 4,800 पे आप 1,600 मत देना क्योंकि आपके पहले से आए हुए हैं, तो आप हमें बस 3,200 दे देना। 1,600 हम आपके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, 4,800 माइनस 1,600, 3,200 हम आपके एडजस्ट कर देंगे। तो 3,200 जैन को देने थे और वो नहीं दे पाए, ये एरियर है। 800 पे 6 एरियर नहीं है, गलती हो जाएगी। 800 पे 6 के बाद ये पिछला वाला एडवांस माइनस करने के बाद जो बचेगा 3,200, ये एरियर है।
3200 का एरियर है, तो 640 में से 3200 हटाओ, 6,40,000 माइनस 3200, 636,800, 636,800 ये हमें यहाँ पे रिसीव होंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें करने हैं जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट। जैन के शेयर्स इमीडिएटली फॉरफिट करने हैं, तो इमीडिएटली फॉरफिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जैन ने प्रीमियम भी नहीं दिया तो प्रीमियम के लिए रोना पड़ेगा, एसपी पूरा लिख देता हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्री बन जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ओके सर, शेयर कैपिटल पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर्स हैं 800 शेयर्स, इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अभी तक कितना था, अभी तक कॉल्ड अप बच्चे सिर्फ ये था 6 रुपए, 3 और 3 6। कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम, मैंने आपको नोट बड़ा बड़ा करके लिखवाया है, कॉल्ड अप नेवर इंक्लूड प्रीमियम। तो 800 पे 6, 4800 तो यहाँ आ जाएगा। जो कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला उस पर रोएगी, कितना प्रीमियम, 3 रुपए नहीं मिले, 800 पे 3, 2400 नहीं मिले। कॉल्स इन एरियर एज इट इज जो आपने यहाँ डेबिट करा है वही क्रेडिट कर दो, तो आपके पास बाकी शेयर फॉर फीचर बैलेंस में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास 4800 प्लस 2400 माइनस 3200, हमारे पास आ जाएगा 4000। हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। ठीक है या नहीं है, परफेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे 4000 रुपीज़ शेयर फॉर फीचर में आ जाएंगे, कंपनी बोलेगी कि हमने इसके 4000 रुपये रखे हैं। परफेक्ट है जी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अब शेयर्स कर चुके हैं फॉरफिट। अब हमें फर्स्ट कॉल की तरफ चलना है। पहले यहाँ तक आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लो, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सॉर्टेड। जैन का काम खत्म हो चुका है, अब हम ये हटा रहे हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो यहीं पे मैं करने की कोशिश करूंगा। अब हमें फर्स्ट कॉल मांगनी है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट। अब बच्चों एक बात याद रखनी है, मेरे पास 1,60,000 टोटल शेयर्स थे, 160 में से 800 शेयर जैन के फॉरफिट कर चुका हूं। तो अब जो मैं कॉल मांगूंगा वो 1,60,000 माइनस 800, 159,200 पे मांगूंगा, 159,200 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं कॉल मांगूंगा 159,200 इंटू 6, 159,200 इंटू 4 एंड 159,200 इंटू 2। ठीक है ना, 159,200 इंटू 6, 955,200, 955,200, 159,200 इंटू 4, 636,800, 159,200 इंटू 2, 318,400। ठीक है जी, ये हमने फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग लिया। ठीक है, अब जब पैसा मिलने की बारी आई तो यहाँ पे एक मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने भी पैसा नहीं दिया, तो यहाँ क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे तो पूरा अमाउंट 9,55,200। मिस्टर गुप्ता के पास कितने शेयर्स थे, मिस्टर गुप्ता के पास भी 800 शेयर ही थे। सर मिस्टर गुप्ता का भी चेक करूंगा कितना अप्लाई करा, कितना भेजा होगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पैसा फर्स्ट कॉल तक गया ही नहीं था एडवांस का। एडवांस का मैक्सिमम पैसा कहाँ तक गया था, अलॉटमेंट तक गया था। तो जब कोई एडवांस है ही नहीं फर्स्ट कॉल पे, तो मिस्टर गुप्ता कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कब चेक करना है अप्लाइड अलॉटेड, जब वहां पे पैसा एक्स्ट्रा उस पर्टिकुलर कॉल तक गया हो।
जब कॉल तक गया ही नहीं वो पैसा, फिर क्या टेंशन लेनी, सीधा 800 शेयर पे उसने पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिया गुप्ता ने? 800 शेयर पे 6 रुपए। 800 शेयर पे 6 रुपए कितने बैठ जाएंगे हमारे पास? 800 इंटू 6, 4800। बाकी आपको रिसीव हो जाएगा कितना सर? 9,55,200 माइनस 4800, 9,50,400, 9,50,400, ये आपको हो जाएगा रिसीव। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें अब इसके शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं, कंपनी इसके शेयर्स भी फॉरफिट करेगी। तो फॉरफिट कैसे करती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट, इसने भी प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो 2 कॉल्स इन एरियर एंड 2 शेयर फॉर फीचर। क्या होगा सर? सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट करे गए हैं गुप्ता के? 800 शेयर। कॉल्ड अप पूरा 10 है यहाँ तक, तो 800 पे पूरे 10, तो यहाँ तो आ जाएगा 8,000। कितना प्रीमियम नहीं दिया? 800 पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 1600। कॉल से एरियर आ गया 4800, बाकी हमें रिसीव हो जाएगा 800, 1600 माइनस 4800, 8,000 प्लस 1600 माइनस 4800, तो ये 4800 ही आ जाएगा। लो सर, ये भी हमने फॉरफिट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक का हमारा काम हो गया है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे अब जगह चाहिए, तो मैं ऊपर वाला हटाऊंगा तभी मैं आगे कर पाऊंगा। डन, चलो अब इसको हटा रहा हूँ मैं सब। ये सब काम हमारा हो चुका है। आओ सर, ठीक है जी। अब क्या करना है? अब देखो आगे लिखा हुआ है, These shares were also forfeited. Out of the forfeited shares, 1,000 शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। 1,000 शेयर क्या करे गए हैं? रीइशू करे गए हैं 8 रुपए में। ठीक है सर, तो रीइशू करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 वाला शेयर 2 रुपए के डिस्काउंट पे 8 में इशू करा गया है। कितने शेयर्स? 1,000 शेयर्स। 1,000 इंटू 10, 10,000, 1,000 इंटू 2, 2,000, 1,000 इंटू 8, 8,000। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अब बच्चे आता है असली खेल। असली जो खेल है वो यहाँ पे है। सर असली खेल क्या है? देखो बात समझो, हमने फॉरफिट कितने शेयर्स करे थे भाई? 800 शेयर तो फॉरफिट करे थे जैन के, 800 शेयर, जिसपे हमने कितना पैसा बनाया था? 800 शेयर जब फॉरफिट करे, ये करे, तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। गुप्ता के कितने शेयर फॉरफिट करे थे? गुप्ता के भी 800 शेयर फॉरफिट करे थे। गुप्ता के 800 शेयर फॉरफिट करने पे 4,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 4,800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। तो हमने जो टोटल फॉरफिट करे हुए थे वो 1,600 शेयर फॉरफिट करे हुए थे। लेकिन रीइशू कितने करे हैं? रीइशू करे हैं मात्र 1,000। तो 1,000 में किसके कितने हैं ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी का उतना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट हम यूज कर पाएंगे, राइट? तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है। द री इशूड शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ जैन। जो री इशू हुए हैं उसमें सभी शेयर जैन के री इशू हुए हैं। इसका मतलब अगर मैंने 1,000 शेयर रीइशू करे हैं, अगर मैंने 1,000 शेयर रीइशू करे हैं, तो इसके अंदर जैन के सारे शेयर हैं। 800 शेयर तो जैन के हैं, 800 तो जैन के हैं। तो गुप्ता के कितने हुए? 200 शेयर। गुप्ता के कितने हुए? 200 शेयर। तो जब मैं रीइशू करते टाइम ये डिस्काउंट दे रहा हूं, ये जो 2,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट जैन की होगी और कम अमाउंट गुप्ता की होगी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, जैन के अगर 800 शेयर हैं, सारे के सारे रीइशू कर दिए गए, तो इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो, इसका सारा का सारा प्रॉफिट यूज कर सकते हो। जैन का प्रॉफिट कितना है? 4,000, ये तो सारा यूज हो जाएगा। गुप्ता के सिर्फ 200 शेयर यूज हुए हैं, तो गुप्ता के 200 शेयर का प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। सर 200 शेयर का प्रॉफिट क्यों निकालना है? क्योंकि भैया गुप्ता का
800 शेयर पे 4800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 800 शेयर पे 4800 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। एक पे कितना हो गया? 4800 अपॉन 800, वही यूनिटरी मेथड। अब जब री इशू करे तो सिर्फ 200 शेयर री इशू करे, तो प्रॉफिट आपको उतने शेयर का पता होना चाहिए जितने री इशू करे गए। ओके, तो 200 पे कितना? 4800 अपॉन 800 इंटू 200, ठीक है, जस्ट इसका 1/4 हो जाएगा, 1200 आना चाहिए। 4800 अपॉन 800 इंटू 200, 1200, यस। तो गुप्ता का जो प्रॉफिट यूज कर सकते हो आप, वो मैक्सिमम 1200 यूज कर सकते हो। तो टोटल प्रॉफिट कितना यूज कर सकते हो? 4000 सारा का सारा जैन का, गुप्ता का सिर्फ 1200। 5200 आप यूज कर सकते हो। 5200 में से आपने कितना यूज करा है यहाँ पे? 2000। 5200 में से अगर 2000 यूज हुआ तो कितना बचा? 3200 और बचा, वो 3200 जाएगा सीधा कैपिटल रिजर्व में। उसको हम क्या एंट्री करेंगे? उसकी एंट्री करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कहाँ लिखूं? शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 5200 में से 2000 हटा दूं तो 3200 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे। 3200 रुपये हमारे पास ट्रांसफर हो जाएंगे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये लास्ट वाला स्टेप थोड़ा ध्यान से देखने वाला है, बाकी जेन्युइन है, क्वेश्चन बड़ा है, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा का है, टाइम लगता है, वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो तो दिमाग में घुसेगा, ठीक है। क्या लिखा था देखो, लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको 2 चीजें माइंड में रखनी है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि किसके कितने शेयर री इशू हैं। दूसरी बात, जितने री इशू है ना उतने शेयर का प्रॉफिट। जैन के सारे शेयर री इशू हुए तो पूरा प्रॉफिट ले लिया। देखो जैन के 800 पे 4000 का प्रॉफिट था ना, पूरा ले लिया। लेकिन गुप्ता के क्योंकि 800 पे तो प्रॉफिट था 4800 का, लेकिन हमने सिर्फ 200 री इशू करे तो 200 का प्रॉफिट निकाला, 200 का निकला 1200, तो वही यूज होगा बस, ये बात याद रखना, ठीक है। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और कराता हूं। अब करते हैं गाइज एक और शानदार क्वेश्चन जिसमें आपको प्रो राटा का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ये 2 ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को 2-2 3-3 बार देखो और बहुत अच्छे से इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। अब देखो क्या है, एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड, बहुत ध्यान से करना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसमें छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ये। एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, ठीक है। 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, पार पे इशू करा गया था। अमाउंट कैसे कैसे है? 3, 4, 3, 4 और 3 एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट कॉल पे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ कितने से? 3 गुना। इसका मतलब आप 1 लाख शेयर इशू कर रहे हो लेकिन जनता मांग रही है 3 लाख, तो पब्लिक ने डिमांड करी 3 लाख शेयर्स की। अब आपको एनी हाउ 1 लाख देने पड़ेंगे, है ना। 3 लाख वालों को 1 लाख देने पड़ेंगे। कैसे करें? एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड, 20% शेयर रिजेक्ट कर दिए गए, तो 3 लाख का 20% कितना बैठेगा? 3 लाख का 20% बैठेगा हमारे पास 60,000, तो 60,000 वालों को तो कुछ नहीं दिया, ये तो हो गया नील, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स एज फॉलोज। बाकी बच्चों को कैसे अलॉटमेंट करा गया? 160 वालों को 80, एक कैटेगरी बनाई जिसमें 160 वालों को 80 दिए गए, जस्ट हाफ हो गया बच्चे, तो 2:1 का रेशो बन गया, है ना। और एक कैटेगरी और बनी जिसमें 80 वालों को 20, 1/4, 80 वालों को 20, 1/4। एक बार चेक कर लो क्या पूरे हो गए? चेक करो, 60 और 80 आपके पास आ गया 140 और 160 3 लाख, और ये भी 1 लाख पूरा हो गया। यस, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। यहाँ तक समझ में आता है किस तरीके से कैसे चीजें करी गई हैं। ये है प्रोराटा, कुछ वापस कर दिए, कुछ को आधे दिए, कुछ को 1/4 दिए, तो इनको आप 3 लोग मान लो। पहला वाला चिंटू मान लो, चिंटू तो हमारा, उसको शेयर मिलने चाहिए। ये बंटी है, बंटी ने 60,000 शेयर मांगे, इसे कुछ नहीं मिले। चिंटू ने मांगे 160 तो आधे मिले 80,000, चिंटी ने मांगे 80 तो इसको 20 मिले, ठीक है। अब हो क्या रहा है? एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू और अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सावधान इंडिया सवाल, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो अलॉटमेंट पे भी जाएगा और वो कॉल पे भी जाएगा। कॉल पे तभी जाता है अगर क्वेश्चन बोले, अदरवाइज कोई भी फालतू पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा आया है तो वो आप अलॉटमेंट के बाद वापस करते हो, ये बात याद रखना। कॉल पे तभी जाता है अगर क्वेश्चन ऐसे बोले, अदरवाइज वापस, ठीक है।
ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 320 शेयर। एक शेयर होल्डर इस कैटेगरी में था, इसने 320 के लिए अप्लाई करा। अब भैया अगर ये कैटेगरी में है, अगर इस कैटेगरी में है, तो इस कैटेगरी में क्या हो रहा है, जस्ट आधे शेयर मिल रहे हैं। अगर आप 160 मांग रहे हो तो आपको 80 मिल रहे हैं, तो ये 320 मांग रहा होगा तो इसको आधे मिले होंगे 160, है ना, सीधी सीधी सी बात है ना। तो इसके पास 160 शेयर्स होंगे, इसके पास कितने शेयर्स होंगे, 160 शेयर्स पे इसने क्या नहीं दिया, who has applied for 320 shares failed to pay final call, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद his shares were forfeited, ये forfeit कर दिए गए, यहीं पे ये शेयर हो गए forfeit, ओके डन। The forfeited shares were reissued at ₹15 per share fully paid up, इनको क्या करा गया है, वापस से री इशू कर दिया गया है, राइट। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज adjusted towards sum due on allotment and first and final call. All the calls were made and duly received except the final call by a shareholder belonging to category 1, इस कैटेगरी में है, who has applied for 320 shares. His shares were forfeited and forfeited shares were reissued at 15 per share. रीइशू की बात बाद में करेंगे, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट to share application account, share application account debit to share capital to bank जो पैसा वापस करा गया है, to share allotment जो एक्स्ट्रा पैसा होगा। बड़े ध्यान से करने वाला सवाल है बच्चे, यही एंट्री सबसे पहले गलत हो जाती है बच्चों की, तो आगे तो क्या ही बढ़ेगा क्वेश्चन। देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आया था, 3 लाख शेयर्स के लिए आया था, तो 3 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, 3 लाख पे 3, 9 लाख रुपीस हमें रिसीव हुए, 9 लाख रुपए हमें रिसीव हुए। कैपिटल में कितना आएगा, अब कैपिटल में मैंने आपको बताया था जो एक्चुअली आपको चाहिए, एक्चुअली कितना चाहिए, 1 लाख शेयर पे 3 रुपए, 1 लाख पे 3, 3 लाख, ठीक है, 1 लाख पे 3, 3 लाख। बैंक में वो आता है जो आपने वापस कर दिया, वापस किसका करा था, पहले वाला बंटी का, 60,000 शेयर, 60,000 पे 3, 6 इंटू 3 180, 180 हमने वापस कर दिए। अलॉटमेंट पे कितना पैसा जाएगा, अब अलॉटमेंट पे जाता है सर एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, अलॉटमेंट पे क्या जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट। अब सर अगर देखा जाए, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ना हमने बैलेंस लिख दिया था सीधा, लेकिन यहाँ बैलेंस काम नहीं करेगा बेटा, इस क्वेश्चन में काम क्यों नहीं करेगा, देखो बताता हूँ। 9 लाख माइनस 3 लाख माइनस 180, 4,20,000 आ रहा है, देखो 420 आ रहा है, लेकिन ये 420 आप सीधा यहाँ नहीं लिख सकते, अलॉटमेंट में नहीं लिख सकते बच्चे, काम नहीं करेगा। सर क्यों काम नहीं करेगा, समझाओ तो समझाता हूँ। कैटेगरी वाइज बात करते हैं, एक का तो पैसा ही वापस कर दिया, तो उसे तो छोड़ ही दो, ये वाला तो छोड़ ही दो, इसका तो पैसा ही वापस कर दिया। यहां से शुरू करते हैं। 160 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के, 160 पे 3 रुपए एप्लीकेशन के इसने भेजे, तो कितना पैसा भेजा, 16, 32, 48, 4,80,000 इसने भेजे। हमने इसको कितने शेयर्स दिए, जस्ट आधे, 80,000 पे 3, 240, तो इसका पैसा कितना एक्स्ट्रा है, इसका 240 एक्स्ट्रा है, इसका कितना एक्स्ट्रा है, 240 इसका एक्स्ट्रा है, ठीक है। हम बोलेंगे कि आपका आधा पैसा हमारे पास फालतू है। अब हमने आपको 80,000 दिए हैं, तो आपसे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 80,000 पे 4 रुपए, यानी 3,20,000 आपसे लेने हैं, है ना भाई। इस शेयर होल्डर को 80,000 शेयर दिए गए, तो इससे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है, 80,000 पे 4, 320 लेने हैं, जिसमें से 240 इसके पहले आए हुए हैं, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे सारे, ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि अलॉटमेंट पे 240 तो एक कैटेगरी के एडजस्ट हो जाएंगे, पहली वाली कैटेगरी के, सही है, बिल्कुल सारा एडजस्ट हो जाएगा बड़े आराम से। अब दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं, 80,000 पे उसने 80,000 शेयर मांगे थे ना, 80,000 पे 3 रुपए भेजे होंगे, 80,000 पे 3, 2,40,000। हमने इसको कितने शेयर दिए हैं, जस्ट 20,000 शेयर दिए हैं, ओनली 20,000, 20,000 पे 3, 60,000। इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा हो गया बेटा, 180 एक्स्ट्रा हो गया, ये इसका एक्स्ट्रा है,
ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये हम आगे एडजस्ट करते हैं, है ना। अब देखो इसे आप 20,000 इंटू क्या मांगोगे अलॉटमेंट पे, इससे अलॉटमेंट पे मांगोगे इससे 4 रुपये, 20,000 इंटू 4, 80,000। तो 180 में से 80 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 180 में से 80 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो ये अलॉटमेंट पे कुछ नहीं देगा। अलॉटमेंट पे आपको इससे कुछ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि इससे आप पहले से ही बहुत पैसा फालतू आया हुआ था, 180 फालतू आए हुए थे, 180 में से 80 यहाँ पे एडजस्ट हुए, तो अलॉटमेंट पे इसके मैक्सिमम एडजस्ट ही 80 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते भाई एडजस्ट, इससे ज़्यादा एडजस्ट ही नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा ही उतना लेना है। तो अभी भी 1 लाख बचा, वो कहाँ जाएगा? कॉल पे जाएगा। यानी 20,000 शेयर पे कॉल कितने का है? 3 रुपए का। 60,000 आपको कॉल पे लेना है, और हमारे पास इसका कितना पैसा अभी फालतू पड़ा हुआ है? 1 लाख रुपए। 1 लाख में से 60 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, तो इसको कॉल पे भी कुछ नहीं देना। अभी भी 60 एडजस्ट करने के बाद भी कितना बचा? 40 बचा। ये जो 40 है बेटा, ये रिफंड करना पड़ेगा, ये 40,000 रिफंड करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा आ चुका है इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का इतना पैसा फालतू आया है कि हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे, हमें वापस ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम सोचो ना कि तुमने इसको 20,000 शेयर दिए हैं, तुम्हें 20,000 पे 10 रुपए लेने हैं, 20,000 पे 10 कितना बैठता है? 20,000 पे 10 2 लाख रुपए बैठते हैं, और इसने एप्लीकेशन पे कितना भेज दिया था? इसने एप्लीकेशन पे ही 2,40,000 भेज दिए थे, तो आपको 40 तो वापस करने ही पड़ेंगे ना इसके, और इससे कुछ भी नहीं ले सकते आप। अलॉटमेंट पे भी कुछ नहीं मांगोगे, फर्स्ट कॉल पे भी कुछ नहीं मांगोगे, क्योंकि पहले ही उसने इतना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया। तो अब देखो क्या होगा, यहां अलॉटमेंट पे 420 आ ही नहीं सकता। देख रहे हो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर फर्स्ट कैटेगरी का सिर्फ 240 आ सकता है, और सेकंड कैटेगरी का सिर्फ 80 आ सकता है। तो मैक्सिमम कितना बना यहाँ पे? 320 आ सकता है, ठीक है। और बाकी जाएगा कॉल पे, उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल पे जाएगा इसका कितना? 60,000, और जो एक्स्ट्रा अभी भी बचा वो यहाँ बैंक में प्लस होगा, 180 प्लस 40। आप एग्जाम में इसको पूरा लिख के आना, 180 और 40, 220 यहाँ पे आएगा। यही एंट्री ध्यान से देखने वाली है बच्चे, यहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। यही एंट्री आपको बड़े ध्यान से देखनी है। 3 कैटेगरी थी, पहली का तो पैसा ही वापस कर दिया, दूसरी कैटेगरी को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया कि इसका पैसा जितना भी एक्स्ट्रा है, 240 एक्स्ट्रा है, वो सारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया बड़े आसानी से। लेकिन तीसरी कैटेगरी जो है उसका इतना पैसा फालतू था कि वो एडजस्ट करने के बाद भी बचेगा, जो बचा वो हमने बैंक में डाला, वापस करा, ठीक है, परफेक्ट है। अब एक चीज और यहां से समझ में आती है, ये जो एरियर हुआ था 320 शेयर पे, ये सेकंड कैटेगरी में हो ही नहीं सकता था। सर क्यों नहीं हो सकता था? अगर मैं क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सोचूं कि बच्चे को कंफ्यूज करना है, तो मैं आपको एग्जाम में कैटेगरी बताऊंगा ही नहीं कि ये 320 वाला कौन सी कैटेगरी में है। कैटेगरी क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि एक कैटेगरी तो वो थी जिसका सारा पैसा वापस कर दिया, ये वाला, तो ये तो पिक्चर में ही नहीं है। अब 2 कैटेगरी बची, इस वाली कैटेगरी का इतना पैसा फालतू था कि हमें वापस करना पड़ा, तो इसका एरियर वैसे ही नहीं हो सकता। इसने तो शुरू में इतना पैसा दे दिया, तो एरियर हो नहीं सकता, तो एरियर सिर्फ इसी में से हो सकता था। समझे? दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा इस चीज पे, यही तो शेयर्स में खास बात है। आओ चलो, अब हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट मांगते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं? 1 लाख शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे 4 रुपए, 4 लाख रुपए का अलॉटमेंट मांगेंगे। 4 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है? 320 आ चुका है, तो रिसीव कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ओनली 80,000। सिर्फ 80,000 आएगा, वो भी कौन देगा? ये देगा। 320 में से 240 इसके एडजस्ट करते, 80 इससे लेने हैं, इसका तो कुछ पैसा लेना ही नहीं हमें, राइट। चलो अब चलते हैं फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 लाख पे 3 रुपए, 3 लाख। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस एंट्री को। बैंक डेबिट, कुछ पहले से आया हुआ है उसको कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे, कुछ पैसा मरा कॉल्स इन एरियर को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 लाख, पहले से कितना आया हुआ था? कॉल्स इन एडवांस में मैंने 60,000 डाला था, 60,000 का एडवांस।
एरियर किसका हुआ था? एरियर हुआ था हमारे पास 160 वाले शेयर होल्डर का। 160 वाले शेयर होल्डर का मुझे एक्सेस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिस कैटेगरी में था वो इस वाली कैटेगरी में था ना, फर्स्ट वाली कैटेगरी में। इसका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक ही गया था, इस कैटेगरी का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट तक ही गया था, फाइनल कॉल पे उसका कोई एक्सेस नहीं था। तो बस सिंपली 160 रुपए पे, 160 शेयर पे कितना का है फर्स्ट कॉल? 3 रुपए का। 160 पे 3, 480 ये नहीं मिलेंगे, बाकी आपको मिल जाएंगे। हमें मिलेंगे 239520, 239520 ये हमें रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया? परफेक्ट है। बस अब मुझे क्या करना है, इन शेयर्स को फॉरफिट करना है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड देन रीइशूड। फॉरफिट रीइशू करने के लिए मुझे सब हटाना पड़ेगा। आप फटाफट से एक बार एंट्री कर लो, नोट कर लो, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो जी, फर्स्ट एंट्री हटा रहा हूँ मैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट थी। दोबारा देख लो, एक बार लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो सर, फटाफट से हमें जब फॉरफिट करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम का कोई चक्कर ही नहीं है इसमें, होता तो फिर देखना पड़ता है कि रोना है या नहीं रोना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी रोई थी। शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 160, कॉल्ड अप पूरा 10, 160 पे 10 रुपये यानी 1600। कॉल्स इन एरियर्स, एरियर्स है उसका 480, तो बाकी फॉर फ्यूचर में आ जाएगा 1600 माइनस 480, 1120। 1120 का प्रॉफिट हुआ है, देखो हमें इस शेयर पे 1120 का हमें क्या हो चुका है? प्रॉफिट हो चुका है। ओके, चलिए सर, अब हम चलते हैं यहाँ पे। इससे जब हम रीइशू करेंगे तो रीइशू कैसे हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। वाह, 10 वाला 15 में। बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 5, 10, 15 मल्टीप्लाई करो 160 से। 160 इंटू 15 करूँ अगर 2400, 1600, 800 सारा ट्रांसफर कर दो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पूरा 1120 ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक भी रुपया यूज नहीं करा फॉर फ्यूचर के टाइम पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ बेटा जी हम लोग करते हैं क्वेश्चंस। किस चीज के? प्रो राटा अलॉटमेंट के।